हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो निफ्टी को सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर निफ्टी में क्या रहा, निफ्टी सीकिंग में बंद हुआ था और वापस देखो क्लोजिंग आज की भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास हो रही है यहाँ पे ये जगह पर एक सबसे अच्छी बात इसमें यहाँ पे हुई है कल के लिए या फिर परसों जो एक्सपायरी उसमें मोमेंटम अच्छा मिल सकता है। किसने ना एक रेंज में मोमेंटम निकाला है यहाँ पे। तो अब अगर कल या फिर परसों जब भी इस रेंज के बाहर ब्रेक करता है ये, तो फिर काफी अच्छा मोमेंटम इस पे देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पे। थोड़ा सा लाइन अब थोड़ा सा लेवल्स हम चेंज कर लेते हैं। इस लेवल को अब है ना यहाँ से सब देखो, ऊपर की तरफ ये रेंज हो गई यहाँ पे 19761 की, ठीक है। और उसके बाद एक लेवल हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, आज का डे हाई था, फिर ये टारगेट हमारे यहाँ पे बन जाएगी इसके लिए। तो वो कहाँ तक आता है इसमें देखो, वो आता है 19790 के। तो ये टारगेट हो जाएगा। टारगेट देखो ज्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे, 30 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपको उसको देनी पड़ेगी यहाँ पे। इस जगह को अगर ब्रेक करता है तो फिर 19824 के टारगेट है, फिर 19875 के टारगेट है। क्योंकि इसको वापस से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर वापस थोड़ा सा डिप ले सकता है कल अगर ये इसमें, ठीक है। और अगर यहाँ पे डाउन साइड पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लेवल सबसे पहले कहाँ आता है, ये देखो इस जगह के आसपास आता है यहाँ पे एक, लेकिन हम इसी को मेन इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मिड में बंद होता है, मान लो 19,730-35 के आसपास बंद होता है, तो 700 के आसपास हमारा यहाँ पे मेन सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो 19,700 का लेवल वैसे भी काफी अच्छा है यहाँ पे। इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन नीचे करता है इसके नीचे यहाँ पे, तो फिर नीचे टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं 19664 के पहला टारगेट। उसके बाद यहाँ पे ये वाली रेंज है जो 19614 का, तो ये हमारे लिए टारगेट बन जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद है 19560 के, तो ये हमारे टारगेट बन जाएंगे डाउन साइड में यहाँ पे अगर इसको लेवल को ब्रेक करता है। पर कैंडल देखना पहले, कैंडल कैसी बनती है यहाँ पे। देखो जैसे आज यहाँ पे इसने ब्रेक करा, पर यहाँ पे ना दिक्कत करी इसने, पहली कैंडल की रेट बन गई नेगेटिव यहाँ पे। तो इसको भी जब ये ब्रेक करेगा ना, तो नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए अच्छी खासी इसमें मोमेंटम के साथ, थोड़ा सा है ना बेयरिश कैंडल बननी चाहिए अच्छी। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे फिर आगे चीजें। अब हम देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या रहा। बैंक निफ्टी में भी देखो यहाँ पे हमने इस जगह के यहाँ पे पहला रिजेक्शन लेवल बनाया था 45725 के यहाँ पे आसपास ही। इसने यहाँ पे इस जगह पर थोड़ा सा पहली कैंडल बनाई, उसके अंदर ही फिर सारी कैंडल्स चलती गई। तो डायरेक्शन जिस साइड निकलता है उस साइड मोमेंटम लाने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं ऐसे में। तो यहाँ से इसने टूटा, यहाँ से 45725 से, तो पूरा टारगेट यहाँ पे पहला इस जगह तक गया। सेकंड जो टारगेट था यहाँ पे 45475 से पूरा बाउंस करा इसने, एग्जैक्ट वहीं से टारगेट से बाउंस करा इसने, ठीक है। अब हम कल के लिए देखते हैं, जैसे इस जगह के आसपास बंद होता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे क्या करता है ये इस जगह पर, ठीक है। और इसको ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे अब यहाँ पे। अगर ये 45598 के यहाँ पे बंद होता है तो ये पहला रिजेक्शन लेवल आएगा इसका ये वाला 45631 का। अगर इसको लेवल को ब्रेक करता है तो 45743, उसके ऊपर आएगा 45844। ये लेवल बन जाएंगे यहाँ पे, आगे आप नोट कर सकते हैं 45937 का, ठीक है। तो ये लेवल हो जाएंगे हमारे यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। और अगर इसमें यहाँ पे मेन सपोर्ट लेवल देखेंगे तो ये वाला ही रहेगा 45475, क्योंकि इसके बीच में ना कोई ट्रेड करने का मतलब नहीं, यहाँ पे ये एसिलेट कराएगा। जैसे ये करता रहा झिकझिक झिकझिक इस तरीके से, यहाँ आता है तो एक बार हम कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बार देखना गैप अप होता है या कुछ ऐसा होता है तो कंडीशन अलग हो जाएगी। या फिर फ्लेट ओपन होता है इसके बीच में, तो फिर सपोर्ट हमारा ये काम करेगा 45475। उसके बाद आएगा 45363, 361, 45243। तो ये लेवल्स हमारे हो जाएंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट के। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में क्या रहा है यहाँ पे। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी के साथ देखते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम इसने यहाँ पे मोमेंटम दिया है जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये यहाँ पे से गिरा तो ये जो सपोर्ट लेवल था इसका 20,262 के यहाँ पे, ठीक है। इसी के आसपास ने बाउंस करा यहाँ से और अच्छा खासा टारगेट यहाँ तक, जो हमारा टारगेट था 20,346 तक, इसी जगह पे पूरा रेंज दिया। फर्स्ट टाइम दिया यहाँ पे, सेकंड टाइम इसके यहाँ से थोड़ा सा पहले रिवर्स ले लिया और वापस वहीं तक जाके गया। अब हम कल के लिए देखो क्या कर सकते हैं इसमें। ये जो मेन जो अभी जहाँ बंद हुआ है वो तो एक पहला रिजेक्शन लेवल है ही सही, इस जगह के आसपास 20346 के यहाँ पे, ये वाला लेवल तो है ही सही। और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो ये लेवल हो जाएंगे हमारे यहाँ पे इसके कल के लिए इस जगह पर। बाकी देखो अभी है ना ये रेंज एक पूरा एक रेंज सपोर्ट करेगी। मिड में यहाँ पर कहीं भी बीच में ट्रेड करता है इस जगह के आसपास, तो यहाँ पे नो ट्रेड वाला एरिया रहेगा, यहाँ पे नो ट्रेड जोन रहेगा, ठीक है। वहां पे ट्रेड करना अवॉइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ऊपर एक देखो पास में एक रिजेक्शन मिल जाता है 20,373, उसके बाद आएगा 20,408, उसके बाद है 20,495, ठीक है। ये लेवल हो जाएंगे हमारे रिजेक्शन के ऊपर। ये अगर ब्रेक करता है यहाँ पे तो फिर मोमेंटम एक अच्छा मिल सकता है डायरेक्ट यहाँ तक का 20,200 के आसपास का, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। फिर उसके बाद है 20,116, ये हमारे टारगेट बन जाएंगे यहाँ पे फिर निफ्टी में अगर इसको ब्रेक करता है। देखो बैंक निफ्टी में कल या परसों अगर जब भी ब्रेक करेगा तो ये भी साथ में मोमेंटम देगा, तो इस पे भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ट्रेड देखने के लिए यहाँ पे। इसके बाद काफी अच्छी ट्रेड है यहाँ पे, अगर ये ब्रेक करके निकलता है यहाँ पे तो ये ट्रेड अच्छी मिल जाएगी, इसमें शार्प मोमेंटम आएगा फिर डाउन साइड में यहाँ पे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी 2 दिन से देखो, 3 दिन से कंटिन्यू 2 दिन से FII भी सेलिंग कर रहे थे, तो क्वांटिटी थोड़ी देखो अलग अलग चल रही है उनकी, कम ज्यादा होगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना उस चीज को कहीं एकदम से वापस से सेलिंग बढ़ नहीं जाए।
आज वापस डेटा एक बार देख लेना, FIA का DI का, उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।